दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों, गोसाईगंज नगर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। गोसाईगंज नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय सुभाष चंद्र जायसवाल की 25वीं पुण्यतिथि 21 अगस्त 2021 को दिन में 2 बजे आयोजित की गई है। कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सांसद अयोध्या लल्लू सिंह, गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू सहित जानी मानी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व स्वर्गीय नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल के सुपुत्र शेखर जायसवाल जी मौजूद हैं। शेखर जायसवाल जी, आपका न्यूज़ 524 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि गोसाईगंज नगर में पुण्यतिथि कार्यक्रम व श्रद्धांजलि सभा व सम्मान समारोह को लेके क्या क्या तैयारियां की गई हैं। आप इस बारे में दर्शकों को विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो हम न्यूज़ 24 फायर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आपको बधाई देना चाहते हैं कि गोसाईगंज जैसी चर्चित पूर्वांचल का जो सर्वश्रेष्ठ कस्बा है व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में, उस कस्बे को, उस गोसाईगंज के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब जो हम लोग ये चेयरमैन साहब का स्वर्गीय सुभाष चंद्र जायसवाल जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे 95 में और 96 में वो चेयरमैन थे। उनकी जो पुण्यतिथि हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हुए ये मंजिल तय करते हुए 21 अगस्त 2021 को 25वीं पुण्यतिथि पड़ रही है। उस पुण्यतिथि की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, गोसाईगंज विकास विचार मंच, सुभाष सेवा संस्थान के साथ गोसाईगंज के जो उनके साथ के सामाजिक संगठन के लोग थे, वो लोग इस श्रद्धांजलि समारोह को और उसके साथ जोड़ करके सम्मान समारोह के रूप में गोसाईगंज नगर में 21 अगस्त को दिन में 2 बजे सुभाष सदन और नगर पंचायत के कार्यालय के समक्ष उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम विधिवत शुरुआत करेंगे। जी। तो आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि यहाँ पे कितने लोगों का जमावड़ा हो रहा है और कौन कौन आ रहा है, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि यह कार्यक्रम बहुत विस्तृत है और यहाँ पे जानी मानी हस्तियाँ शिरकत कर रही हैं। सर्वप्रथम पहले हम लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम हैं, उनके कार्यक्रम के लिए प्रयास किया था। प्रयास मिल भी गया था, सफल भी हो गया था, लेकिन इसी दौरान कल से 17 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू हो गया। डिप्टी सीएम का अहम रोल होता उसमें विधानसभा सत्र में, इसलिए वो प्रोग्राम मिलने में कुछ समस्या आ गई। उसके उपरांत हम लोगों को स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की स्वीकृति इस कार्यक्रम के लिए मिली है और वो पहुँच रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राम चौहान जी हैं, राजकीय उद्यान मंत्री। उनकी इस कार्यक्रम में आना तय हुआ है। अध्यक्षता हमारे लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी इस कार्यक्रम के करेंगे और उनके साथ में हमारे पूर्व सांसद श्री हरिओम पांडे जी, हमारे विधायक जी श्री इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी और हमारे जिलाध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ फैजाबाद, अयोध्या और अम्बेडकर नगर के वरिष्ठ भाजपा के नेता, हमारे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, इन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष को। अब जो लोग भी पहुंच जाएं, वही समझिए कि इस कार्यक्रम में जो सहभागिता हो जाए। लेकिन यहाँ के 5 मंडलों के, गोसाईगंज नगर के व्यापारी और हमारे शिक्षक बंधु, डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग, इन लोगों को भी बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में 200 विभूतियों को गोसाईगंज क्षेत्र से फैजाबाद अयोध्या जिले के अम्बेडकर नगर के 200 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उनकी सोच रही है, जो सोच रही है उस तहत 200 लोगों का और लगभग उसमें 50 महिला जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और लगभग 200 युवाओं को भी हम लोग इनमें सम्मानित करेंगे।
जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमें जानकारी है कि स्वर्गीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी एक अच्छे व्यक्तित्व के थे और उनकी बड़ी चर्चा है। उन्होंने अपना कार्यकाल नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने लोगों को एक साथ चलने की जो तत्परता दिखाई है उसको नगर पंचायत सहित आसपास के लोग आज भी याद करते हैं। तो आप उनके सुपुत्र हैं, आप उनके बारे में ज़रा लोगों को जानकारी दीजिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप थोड़ा चंद शब्दों में आप लोगों को बताइए। उनके कृतियों के बारे में बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि हम कुछ दिन उनके साथ में रहे हैं। गोसाईगंज क्या उस समय की बात है जब न टीवी था, टेलीविज़न थी, न मोबाइल था, न लाइट थी, कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं था। तो गोसाईगंज के जो प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, लोग थे, यहाँ क्षेत्र के 15 किलोमीटर के लोग एक किशोर क्लब की स्थापना किया था और उस किशोर क्लब के माध्यम से एक रंगमंच बनाया था जिसको रामलीला समिति के रूप में माना जाता है। और आपको हैरत होगी कि लगभग 40-40 किलोमीटर के लोग साल भर इस रामलीला के मंचन का प्रतीक्षा करते थे कि साल भर में कि गोसाईगंज के रामलीला में चल के वहाँ का ड्रामा देखा जाएगा, वहाँ के लोग की जो कलाकारी देखी जाएगी। उस किशोर क्लब के लोग संस्थापक थे और अच्छा कार्यक्रम इन लोगों का चलता था। सुभाष जी हमारे पिताजी एक कुशल तैराक भी थे। सरजू जी हमको बताते हैं लोग उनके कि सरजू जी वो अकेले जो है तैर करके पार कर जाते थे। ऐसी उनके पास एक खूबी और थी। अनेक ऐसे कार्यक्रम और घाटों पे उन्होंने 10-10, 15-15 हज़ार लोगों का वो भंडारा कई वर्षों से 3 वर्ष पे होता था, भंडारा करते रहे और 15-15 हज़ार लोगों का भंडारा चलाते रहे लोग। से बहुत सी कृतियाँ उन्होंने की। हमको याद आ रहा है कि 1984 में जब ताला राम जन्मभूमि के ताला खोलने की जब मुहिम चलाई गई थी तो यहाँ पे PNB बैंक के सामने इन लोगों ने वहाँ रथ जो आया था उसको रोक करके बहुत लोगों को अपार भीड़ इकट्ठा किया था। 92 में ये अग्रिम पंक्तियों में रहते हुए बाबरी मस्जिद के विध्वंस में ये लोगों ने पहुंच करके और गोसाईगंज का जो बहुत बड़ा जत्था था युवाओं का एक एक ईंट सरजू नदी में फेंकने का काम इन विभूतियों ने किया था। और हम लोगों का बचपना का अवस्था था। हम लोग जो आंध्रा, कर्नाटक, केरला से लोग आते थे पूरी रात जो है उनको ले जा करके हम लोग मया से आगे दलपतपुर होते हुए ये जो रेलवे लाइन थी उस पर पकड़ाते थे, अपने यहाँ रोकते थे, खाना पीना खिलाते थे, जो भी होता था उन लोगों का आर्थिक मदद भी करते थे। जो मंदिर वो बन रहा है इन्हीं लोगों के पूर्ण प्रताप का नतीजा है। स्वामी परमानंद जी का, आडवाणी जी का, चेयरमैन साहब का, सुभाष जी का, अनेक ऐसी विभूतियाँ हमारे बीच में नहीं हैं जो इनके प्रयास से आज राम मंदिर जब बन रहा तो हम लोगों का सीना भी चौड़ा हो जाता है कि हमारे पूर्वजों ने ये कर दिखाया था। चलिए ठीक है, जैसा कि दोस्तों अभी हमने आप लोगों को बताया कि स्वर्गीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और लोगों को अपने साथ लेके चलते थे और उन्हीं के बताए रास्ते पर आज गोसाईगंज के समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आज उन्हीं के बताए रास्ते पे चल रहे हैं और क्षेत्र के समाज के लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, लोगों को एक धागे में पिरोने का कार्य कर रहे हैं। तो शेखर जी, आप इस हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम 25 वर्षों से पुण्यतिथि मनाते चले आ रहे हैं। पुण्यतिथि का मतलब क्या होता है? स्मरण करना। स्मरण हम एक करते रहते हैं हम लोग कि गोसाईगंज में एक काली शाम हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी से स्वर्गीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी चुनाव लड़ करके और यहाँ की जनता की आशीर्वाद से चुनाव जीत करके नगर पंचायत गोसाईगंज के विकास को शुरुआत की थी। लेकिन कुछ जो काली साया पड़ी, कुछ ऐसी विडंबना हुई कि उनकी हत्या नगर पंचायत के सरेआम कर दी गई। और उसके बाद हम लोग प्रत्येक वर्ष उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हमेशा गरीब दुखियों का मदद करना, गोसाईगंज के बलराजा बस्ती का निर्माण कराना, गोसाईगंज में 27 चौकों का निर्माण कराना। आज पिछली वर्ष हम लोगों ने उनके पुण्यतिथि पर
हमारे विधायक जी ने, हम लोगों ने गोसाईगंज के भीटी ब्रिज को वीर सावरकर ब्रिज घोषित किया था और उसको हम लोगों ने क्या नाम गोद ले लिया था। इस वर्ष भी उस पर जो रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। लाइट, झंडे और वहाँ सफाई अभियान हम लोगों ने छेड़ा है और उसको हम लगातार जब तक हम लोगों की ज़िंदगी रहेगी हम लोग वीर सावरकर ब्रिज और वहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय चौक, श्यामा प्रसादी चौक जी के चौक या 27 चौकों पे कुछ न कुछ काम इनके नाम पे, इनके पुण्यतिथि पर हम लोग करते रहेंगे। चलिए ठीक है, आप न्यूज़ फायर 24 के स्टूडियो में आए और अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हम गोसाईगंज के लोगों को चैनल के माध्यम से, अपने शुभचिंतकों से और स्वर्गीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी के शुभचिंतकों से अनुरोध करेंगे कि 21 तारीख को 2 बजे गोसाईगंज नगर पंचायत पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं करेंगे। आप लोग भी आमंत्रित हैं, आप लोग भी आइए और इसके बाद सुबह सदन पे सम्मान समारोह में शामिल होइए।